एक समय की बात है। सूरज और हवा में बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने कहा, नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी शॉल ओढ़े वहां से जा रहा था। हवा ने कहा, जो इस आदमी को शॉल उतारने पर मजबूर कर देगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। सूरज ने हवा का कहा मान लिया और जाके बादलों में छुप गया। हवा ने जोर से फूंक मारी, लेकिन उस आदमी ने शॉल नहीं छोड़ा। फिर हवा ने और जोर से फूंक मारी। उस आदमी ने अपना शॉल जोर से पकड़ लिया। अब हवा गुस्से में लाल हो गई और उसने बहुत जोर से फूंक मारी। जोर से हवा चलती देख आदमी ने अपना शॉल और जोर से पकड़ लिया। हवा उस आदमी का शॉल नहीं उतरवा पाई। सूरज ने कहा, अब मेरी बारी, और बादलों से निकलकर बहुत जोर से चमकने लगा। सूरज के जोर से चमकने से उस आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना शॉल उतार दिया। ये सब देखकर हवा ने अपनी हार मान ली और एकदम शांत हो गई। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर पेड़ पर लगने वाले मीठे आमों को खाकर बहुत खुश रहता था। नीचे नदी में एक चालाक मगरमच्छ भी रहता था। वह रोज बंदर को मीठे आम खाते देखकर मन ही मन सोचता था कि यह बंदर रोज इतने मीठे आम खाता है, इसका दिल कितना मीठा होगा, काश मैं उसका दिल खा पाता। मगरमच्छ मन ही मन में बंदर के दिल को खाने की योजना बनाता रहता। धीरे धीरे उसने बंदर से दोस्ती कर ली। कभी कभी बंदर उसे भी आम दे दिया करता था। एक दिन बंदर दोपहर के समय पेड़ पर आराम कर रहा था। मगरमच्छ पेड़ के नीचे आकर बोला, और दोस्त, तुम रोज यही आम खा खाकर बोर नहीं हो गए? बंदर यह सुनकर बड़ा हैरान होकर बोला, क्या कोई दूसरी जगह भी है? हाँ है, मगरमच्छ बोला, मेरे साथ आओ। नदी की दूसरी ओर जामुन का बाग है। वहाँ इतने मीठे जामुन लगते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बंदर यह सुनकर खुश हो गया और मगरमच्छ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वह बोला, पर मित्र, मैं जाऊंगा कैसे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठाकर बगीचे तक ले जाऊंगा। बंदर को खाने का बहुत अच्छा मौका मगरमच्छ को मिल गया था। उसने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी में तैरने लगा। बीच नदी में पहुंचकर बंदर को लगा कि वह पानी में डूब रहा है। बंदर चिल्लाया, अरे भाई, मैं तुम्हारी पीठ पर हूँ, ज्यादा नीचे मत जाओ, मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। शैतान मगरमच्छ बोला, मित्र, यही तो मैं चाहता हूँ। कब से मेरी नज़र तुम पर थी। जो इतने मीठे आम खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। आहा, मैं तुम्हारा दिल खाना चाहता हूँ। बंदर को समझ में आ गया कि वह मगरमच्छ के जाल में फंस गया है। बंदर ने अपना दिमाग लगाया और हंसते हुए बोला, हा हा हा, तुम्हें यह बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें मेरा दिल ही तो चाहिए था। मुझसे कहा होता, मैं दे देता। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। अगर मैं अपना दिल लाता तो मैं भारी हो जाता और तुम्हें तैरने में परेशानी होती। मगरमच्छ कुछ समझ नहीं पाया और बोला, तुम बंदर लोग अपने दिल को अपने शरीर में नहीं रखते हो। यह तो मुझे पता ही नहीं था। बंदर बोला, कोई बात नहीं दोस्त, तुम मुझे वापस पेड़ पर ले चलो। मैं पेड़ पर से दिल उतारकर तुम्हें दे दूंगा। मगरमच्छ बंदर को वापस किनारे पर पेड़ के पास ले आया। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, बंदर उछलकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया और ऊपर से ही चिल्लाया, बेवकूफ मगरमच्छ, तुमने सोचा था कि तुम मुझे फंसा लोगे और मेरा दिल खा लोगे। तुम खुद ही मूर्ख बन गए। मेरा दिल मेरे पास ही रहता है। दोस्त समझकर मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुम तो धोखेबाज हो। चले जाओ यहाँ से। मगरमच्छ कुछ बोल नहीं पाया।
चुपचाप वह वापस नदी में चला गया। शेर और चूहा। एक घना जंगल था, उसमें एक शेर रहा करता था। एक दिन जब वह शेर गहरी नींद में सोया हुआ था तो वहां एक छोटा सा चूहा खेलने आया। यहाँ वहां उछल कूद करते हुए वह चूहा गलती से शेर से टकरा गया और शेर की नींद खुल गई। शेर ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और कहा, अच्छा तो यह तुम थे, मुझे परेशान करने की तुम्हारी जरूरत, मैं तुम्हें पीसकर मार डालूंगा। चूहा डर के कारण कांपने लगा और बोला, शेर महाराज, कृपया मुझे मत मारो, शायद किसी दिन मैं आपके काम आ जाऊं। हा हा हा, एक छोटा चूहा एक बड़े शेर की कैसे मदद कर सकता है? मैं जंगल का राजा हूं, भाग जाओ। शेर चिल्लाया। चूहा भाग गया। एक दिन शेर जंगल में टहल रहा था। उसने एक बड़ा जाल नहीं देखा और उसमें जा फंसा। बहुत कोशिशों के बाद भी वह खुद को जाल से छुड़ा नहीं पाया। दुख और गुस्से से शेर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वहीं पास में चूहा भी खेल रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और वह दौड़ के शेर के पास आया। शेर की हालत देखकर चूहे को बहुत बुरा लगा। पल भर भी देर किए बिना उसने अपने पैने दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। जाल कटते ही शेर जाल से बाहर निकल आया। अपनी जान बचाने के लिए वह चूहे का आभारी था। तब से दोनों हमेशा के लिए बहुत अच्छे मित्र बन गए। शिक्षा। दूसरों पर दया भाव रखने से जरूरत पड़ने पर हमारी मदद अपने आप हो जाती। खूनी झील। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो कि खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में अगर पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन गुल्लू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। वहां उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने गुल्लू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन गुल्लू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में गुल्लू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। गुल्लू हिरण को जब भी प्यास लगती तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको चीकू खरगोश मिल गया। चीकू ने गुल्लू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। गुल्लू हिरण ने उसको सारी बात बताई। चीकू खरगोश ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है। उसमें जो भी शाम के बाद जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है? उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सब जानवरों को खा जाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाते हैं। अगले दिन चीकू खरगोश जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील के पास गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह पत्थर खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला, हाँ हाँ, मैं पत्थर ही हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते।
इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए और मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं।